कहानी की शुरुआत खूबसूरत लिविया को दिखाते हुए होती है, जो कि कानों में हेडफोन लगाकर दौड़ रही थी। वो काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसका पति जॉर्ज पिछले 1 साल से उसे धोखा दे रहा था। लिविया तलाक लेना चाहती थी, लेकिन उसका बेटा सोन तलाक के खिलाफ था। बट वो तलाक तो नहीं लेती, लेकिन वो जॉर्ज से अलग रहने लगती है। लिविया ने इस बारे में अपनी खास सहेली जिया से भी बात की। इसके बाद जिया उसे भी किसी और के साथ चक्कर चलाने की सलाह देती है, मगर लिविया जॉर्ज को एक और मौका देना चाहती थी। कुछ दिनों बाद सोन का जन्मदिन था, जिस पर जॉर्ज सोन को कंप्यूटर देता है और सोन अपना तोहफा देखकर खुश हो गया। जॉर्ज चाहता था कि इस वीकेंड पर लिविया और वो उसके साथ कैंपिंग करने चले। इसके पहले कि लिविया कोई जवाब दे पाती, अभी जॉर्ज उसे बताता है कि काम के सिलसिले में मुझे दूसरे देश जाना पड़ेगा। ये सुनकर लिविया को लगा कि जॉर्ज अपनी लवर के साथ कहीं पर जाना चाहता है, इसलिए वो कोई बहाना बनाकर जाने से मना कर देती है। जॉर्ज भी सब कुछ समझ गया था। वो उसे समझाता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन लिविया नहीं मानती। इसके बाद बाथरूम में आकर वो रोने लगती है, क्योंकि वो अपने पति के धोखे को बिल्कुल भी भुला नहीं पा रही थी। अगली सुबह जब लिविया अपनी गाड़ी बाहर निकालने लगी तो गैराज का शटर अटक जाता है। तभी दोनों माँ बेटे मिलकर गैराज का शटर खोलने लगे, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। और तभी एक लड़का आकर उनकी मदद करता है। लड़के का नाम रॉय था और वो लिविया के पड़ोसी का भांजा था। पड़ोसी बताता है कि रॉय के माता पिता की मौत हो गई है, इसीलिए रॉय मेरे पास रहने के लिए आ गया। वो शटर को देखकर कहता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। न कहकर वो सोन को लेकर वहाँ से सामान लेने के लिए चला गया। बातों बातों में सोन को पता चला कि रॉय उसी कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है, जिसमें उसकी माँ लिविया पढ़ाती थी। स्टोर में आकर वो शटर ठीक करने का सामान देखने लगे। स्टोर में सोन की क्लासमेट मोली काम किया करती थी, जिसे देखकर सोन घबरा गया, क्योंकि वो उसे पसंद करता था, लेकिन उसे कहने से डरता था। ये देखकर रॉय मोली से बात करने में उसकी मदद करता है। इसी बीच कुछ बदमाश लड़के आकर सोन को परेशान करने लगते हैं। वे सभी उसे बहुत ज्यादा बुरा भला कहते हैं और साथ ही उसे बीमार बीमार कहकर चिढ़ाते भी है। रॉय सब कुछ देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सोन को क्यों परेशान कर रहे हैं। घर आकर रॉय शटर को ठीक करते करते लिविया से सोन के बारे में पूछता है, जिस पर लिविया उसे बताती है कि सोन को अस्थमा की बीमारी है, जिसके कारण वो हमेशा अपने पास दवा रखता है। जल्दी रॉय ने शटर भी ठीक कर दिया था, इससे लिविया अब खुश हो गई थी। सोन और रॉय की अच्छी दोस्ती हो गई थी, जबकि लिविया तो पहले ही उससे प्रभावित हो गई थी। लिविया रॉय की मुलाकात जिया से भी करवाती है और देखते ही देखते ये दोनों काफी ज्यादा घुलने मिलने लगे। ये एक दूसरे के बारे में भी जानने लगे। वीकेंड पर रॉय देखता है कि सोन अपने पिता जॉर्ज के साथ बाहर घूमने जा रहा है, मगर लिविया उनके साथ नहीं जा रही थी। उसे लिविया परेशान लगी, इसलिए वो लिविया को एक किताब पढ़ने के लिए देता है ताकि उसका मन बहल जाए। साथ ही वो लिविया की खूबसूरती की भी तारीफ करता है, जिस पर लिविया को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। रात को लिविया अब सोने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच उसकी नजर रॉय पर पड़ती है। रॉय अपने कपड़े बदल रहा था। रॉय ने उसे देख लिया था, जिस कारण लिविया घबराकर छिप गई थी, लेकिन रॉय जानता था कि लिविया अभी भी वहीं पर है। अगली रात लिविया काफी ज्यादा उदास थी। वो अपनी उदासी दूर करने के लिए दारू पीने लगी। थोड़ी देर बाद उसे रॉय का भी फोन आता है। रॉय चिकन बना रहा था, जिसमें उसे लिविया की मदद चाहिए थी। जल्दी लिविया उसके घर पर आ गई थी। खाना बनाने के साथ साथ दोनों खूब सारी बातें भी करते हैं। लिविया ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी, इसीलिए रॉय से बता देता है कि तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती हो। ये सुनकर लिविया वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी रॉय उसका रास्ता रोककर उसे कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि उस रात तुम मुझे छिपकर देख रही थी। इतना कहकर वो लिविया को गर्म करने लगा। लिविया मना करती रही, लेकिन रॉय की बातें उसकी गुफा में तूफान मचाने लगी थी और देखते ही देखते रॉय ने अपना गन्ना लिविया की गुफा में निचोड़ दिया। अगली सुबह जब लिविया की नींद खुली तो उसे पछतावा होने लगा कि उसने भी जॉर्ज को धोखा दे दिया। रॉय से समझाता है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम अपनी ही मर्जी से एक दूसरे के करीब आए थे। लेकिन लिविया उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी, जिस पर रॉय को गुस्सा आ जाता है। वो अपना एक हाथ जख्मी कर लेता है। पहले तो लिविया उसका ये रूप देखकर डर गई, लेकिन बाद में वो उसकी मल्लम पट्टी करने लगी। तभी रॉय उसे घर से चले जाने के लिए कह देता है। जॉर्ज और सोन भी अब वीकेंड से वापस आ गए थे। लिविया उनके लिए खाना बनाने लगी। लिविया किचन में थी, तभी उसे रॉय की आवाज सुनती है, जो कि जॉर्ज से जान पहचान कर रहा था। लिविया को लगा कि रॉय जॉर्ज को सब कुछ बता देगा, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। और फिर देर रात को जॉर्ज लिविया से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। के बाद लिविया भी उसे माफ करके एक और मौका देती है, क्योंकि जॉर्ज को धोखा देकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। दोनों पति पत्नी ने साथ में रहने का फैसला कर लिया था, जबकि उन्हें साथ देखकर रॉय को गुस्सा आने लगा था। अगले दिन रॉय अपनी क्लास में आकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे अब एडमिशन मिल गया था। रॉय के तेवर को देखकर लिविया को समझ आ गया कि उसने उसके करीब जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। शाम को जब लिविया अपने घर में थी, सोन के साथ साथ रॉय भी उनके घर पर आ जाता है। वो लिविया के साथ प्यार भरी बातें करना चाहता था। उसकी नरम गर्म गुफा में अपना पानी निकालना चाहता था, लेकिन लिविया कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे उसके घर ही भेज देती है। और फिर लिविया अपने बेटे सोन को रॉय से दूर रहने के लिए कहती है। लिविया नहीं जानती थी कि रॉय नीचे खड़ा हुआ अभी भी उनकी बातें सुन रहा है, और लिविया सोन को समझा रही थी, जबकि नीचे खड़ा हुआ
रोय उसकी बातें सुनकर गुस्सा कर रहा था। कुछ देर बाद रोय सोन के साथ था। वो उसे जॉर्ज के खिलाफ भड़काने लगता है। रोय का कहना था कि जॉर्ज ने तुम्हारी माँ को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। 1 साल बाहर मजे करने के बाद उसने तुम्हें महंगा तोहफा देकर तुम्हें खुश कर दिया, तुमने भी उसे आसानी से माफ कर दिया। ये सुनकर सोन को जॉर्ज पर बेहद गुस्सा आने लगा। जब शाम को सभी इकट्ठा खाना खा रहे थे तभी सोन जॉर्ज को बुरा भला कहने लगा। लिविया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन सोन उसकी एक भी नहीं सुनता। गुस्सा होकर वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। जब भी रोय को मौका मिलता है तभी वो सोन को जॉर्ज के खिलाफ बहुत ज्यादा भड़काता है ताकि सोन जॉर्ज को लिविया से दूर करके रोय के लिए रास्ता साफ कर दे। इधर लिविया और जॉर्ज दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। घूमने फिरने के बाद जब वो दोनों घर पर आते हैं तो जॉर्ज लिविया को गर्म करने लगा और रोय भी उन्हीं को ही देख रहा था। लिविया को जॉर्ज की बाहों में सोच कर रोय गुस्से से जलने लगा था और अब हर हाल में रोय लिविया को पाना चाहता था। और सुबह होते ही रोय लिविया को जॉर्ज से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि वो लिविया को किसी और की बाहों में नहीं देखना चाहता था। लिविया उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं जॉर्ज को धोखा नहीं दे सकती, लेकिन रोय उसकी एक भी नहीं सुनता। इसी बीच सोन उनके पास आ जाता है जिसे देखकर रोय शांत हो जाता है और सोन को लेकर कॉलेज में जाने लगता है। स्कूल में एक लड़का सोन को परेशान करने लगा। तभी रोय लड़के की धुलाई करके उसका सिर फोड़ देता है क्योंकि वो सोन के जरिए लिविया के करीब जाना चाहता था। इस घटना के बाद जिया उसे कॉलेज से निकाल देती है क्योंकि वो इस कॉलेज की एक प्रिंसिपल थी। जब पता चल गया था कि रोय का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, उसकी इन्हीं हरकतों के कारण उसे पहले भी कई बार कॉलेजों से निकाला गया है। दिनों बाद कॉलेज में एक पार्टी थी। कॉलेज में स्टूडेंट के साथ साथ टीचर भी थे। फिर कुछ देर बाद जब लिविया बाथरूम में आई तो रोय भी उसके पीछे पीछे बाथरूम में आ गया और लिविया के साथ जबरदस्ती करने लगा, लेकिन लिविया किसी तरीके से अपनी गुफा को बचाकर वहाँ से भाग गई। अगले दिन लिविया के स्टूडेंट क्लास के बाहर खड़े थे क्योंकि किसी ने क्लासरूम को बाहर से बंद कर रखा था। जैसे लिविया आकर रूम को खोलती है तो उसे पूरे रूम में अपनी और रोय की तस्वीरें नजर आती है। वो जल्दी जल्दी सभी तस्वीरें इकट्ठे करती है और अपनी इज्जत बचा लेती है। शाम को जब लिविया घर पर आती है तो वहाँ पर सोन और जॉर्ज के पास रोय भी बैठा हुआ था और जब लिविया कॉफी बनाने के लिए किचन में आती है तो रोय उसके पास आकर उसे धमकी देने लगा कि अगर आज रात वो उसके घर पर नहीं आई तो वो जॉर्ज को सब कुछ बता देगा। लिविया नहीं चाहती थी कि जॉर्ज को कुछ भी पता लगे, इसलिए वो रात को रोय से मिलने के लिए पहुंच गई। यहाँ पर रोय लिविया से कहता है कि मैं जब भी तुम्हें जॉर्ज के साथ देखता हूँ तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। रोय की बातों से लिविया को पता चल गया कि रोय उसके लिए पागल हो चुका है। अब इसे समझाने का कोई भी फायदा नहीं। अगले दिन लिविया इस बारे में जिया से बात करती है। दोनों फोन पर बात कर रही थी लेकिन तभी जिया पर पीछे से हमला होता है। ये हमला रोय ने किया था। जिया ने रोय को कॉलेज से बाहर निकाला था और वो रोय से दूर रहने में लिविया की मदद भी कर रही थी, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। वो सोन को फोन करके कहता है कि जिया को कुछ हो गया है और वो जल्दी जल्दी अपने पिता के साथ जिया के घर पर आ जाए ताकि वो जिया की मदद कर सके। उसी रात लिविया जिया से मिलने के लिए उसके घर पर आती है लेकिन उसे घर में जिया की लाश मिलती है, अब जिसे रोय ने मार डाला था। इसी बीच रोय लिविया को पकड़ लेता है और वो उसे एक गोदाम में ले आता है। यहाँ पर उसने लिविया के पति जॉर्ज और उसके बेटे सोन को बांध रखा था। ये देखकर लिविया रोय पर हमला करती है जिससे रोय को गुस्सा आ जाता है और वो जॉर्ज और सोन को जलाने की तैयारी करने लगा, लेकिन लिविया किसी तरीके से फिर से उस पर हमला कर देती है। इसी बीच जॉर्ज ने अपने हाथ अब खोल लिए थे। रोय के पास एक गन थी और उसने लिविया को पकड़ लिया था। जैसे ही जॉर्ज लिविया को बचाने के लिए आया तो रोय उसके कंधे पर गोली चला देता है। अब लिविया मौका देखकर एक लीवर को खींचती है और एक भारी इंजन रोय पर गिर जाता है जिसकी वजह से रोय की वहीं पर मौत हो जाती है। और कहानी के आखिर में अब तीनों की जान बच गई थी और इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं आपसे ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।